Hello friends, welcome back my YouTube channel Study by ऋषिकेश। My name is ऋषिकेश विराज। तो आज एक हम नई ऊर्जा के साथ एक टेंस देखने वाले हैं। वो कौन सा टेंस है? तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्य लगातार काल। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, एक बात, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ, फटाफट हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। चलिए तो देर ना करके वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्या कहते हैं? भविष्य लगातार काल। तो हमें इसका पहचान भी जानना जरूरी है, क्योंकि कोई का पहचान अगर होगा तभी तो हम उसको जान पाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। पहचान पता ही नहीं है और सब लोग कहेंगे मुझे टेंस नहीं आता, मुझे टेंस नहीं आता, टेंस बहुत बोरिंग चीज़ है, टेंस बहुत कठिन है, मुझे नहीं आता। जब अच्छे से उसके रूल को समझेंगे और जब उसका पहचान याद करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तब हमें समझ में आएगी। देखो, एक बात है कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें आएगी भी नहीं कोई चीज़। तो देखिए, हम देखते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीन चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए, जब भी मैं बताता हूँ तीनों साथ में, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव साथ में, तो क्या है, समझने से बहुत ही मतलब देखने से, और अगर तीनों समझेंगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन, चाहे पॉजिटिव का आए, चाहे नेगेटिव का आए, चाहे इंट्रोगेटिव का आए, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए रूल्स, इनके रूल्स देख लेते हैं हम। रूल्स क्या है? पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ये लगता है दिख नहीं रहा है। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल भी लगाएंगे। विल बी का प्रयोग हो जाएगा, विल बी। फिर वर्ब के साथ आईएनजी, यानी क्या, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। सॉरी, इसका पहचान बताना तो भूल ही गया। देखिए, पहले पहचान देख लीजिए, पहचान देखना जरूरी है। पहचान क्या है? पहचान इसका होता है देखिए क्या है, इसका पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा। जैसे रहा होगा में वह खाना खा रहा होगा, वह वहाँ जा रहा होगा, वह खेल रहा होगा। और रही होगी में क्या होगा? जैसे कोई स्त्री की बात होगी, फीमेल, और रहा होगा में कोई मेल का बात होगा, पुरुष का। और रहे होंगे मतलब बहुवचन संख्या में बात होगी। और रहा होगा ये केवल खुद के लिए, मैं के लिए बात होगा। देखिए, रही होगी जैसे वह खाना पका रही होगी, वह नहा रही होगी, और बहुत सेंटेंस है। और रहे होंगे जैसे वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे, वे सब्जियां काट रहे होंगे। ऐसे बहुत सेंटेंस बना सकते हैं। और रहा होगा में मैं खेल रहा हूँगा, मतलब खेल नहीं रहा हूँ ना, खेल रहा था, खेल रहा हूँगा। ये भविष्य की बात ही कर रहा है, क्योंकि हम भविष्य ही पढ़ रहे हैं। भविष्य लगातार टेंस काल पढ़ रहे हैं। तो देखिए, रूल्स तो समझ में आई हो, सॉरी, पहचान तो समझ में। क्या ये किसी भी, मतलब ये मुख्य क्रिया के अंत में आएगा। ये जो हमारा मेन वर्ब होगा, इसके अंत में ये इसका आएगा आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब मेन वर्ब के बाद में।
पहचान पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये तो हमारा किसका रूल है? पॉजिटिव का। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम। एग्जाम्पल्स इसकी क्या हैं? देखिए, आई विल बी सिंगिंग इन द कंसर्ट टुमारो। कंसर्ट मतलब एकदम ध्यानपूर्वक। आई विल सिंगिंग इन द कंसर्ट टुमारो मतलब मैं कल एकदम ध्यान में गा रहा हूँगा। तो गा रहा हूँगा गाना ही। तो देखिए आई जो है हमारा इसमें सब्जेक्ट है, आई जो है सब्जेक्ट है, और विल बी जो है हमारा सहायक्रिया है, और सिंगिंग ये जो है हमारा मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया। उसके बाद आगे का सब हमारा ऑब्जेक्ट है। चलिए निगेटिव देखते हैं, पॉजिटिव तो समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस नॉट। तो विल बी के बीच में हमने आपको बताया था ना, कोई जैसे डबल वर्ड अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो उसके बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। और जैसे विल है बीन, अगर जैसे 3 वर्ड आ रहा है तो पहले वर्ड के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे विल नॉट है हो जाएगा। इसमें देखिए पहले ये देखिए विल नॉट बी, यानी इसके विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। उसके बाद फिर वही ऑब्जेक्ट आगे हमारा रहेगा। जैसे आई विल नॉट बी सिंगिंग इन द कंसर्ट टुमारो। देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, विल बी हमारा सहायक्रिया है, इसके बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है। फिर सिंगिंग सहायक्रिया है, सॉरी मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया। और ये सब हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। तो समझ में आया? निगेटिव वाला भी समझ में आ गया। चलिए अब इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव ये देखिए, इंट्रोगेटिव लगता है दिख नहीं रहा है, रुक जाइए। लगता है दिख नहीं रहा है। छोड़िए, देखिए पहले विल लगाएंगे हम, पहले सहायक क्रिया पहले लगाएंगे, विल और बी के बीच में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। मतलब विल और बी जो सहायक क्रिया है हमारा, उसके बीच में इसका प्रयोग करेंगे। किसका? सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे विल बी के बीच में। फिर उसके बाद फिर हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। उसके बाद फिर प्लस हमारा ऑब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद हमारा एक्स्ट्रा वर्ड जो बचेगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। इतना तो करना ही पड़ेगा ही, और इसके रूल्स भी याद रखने होंगे, क्योंकि देखिए याद तो करना, जैसे बहुत लोग को याद नहीं होता, तो एक आसान सा क्या ट्रिक है कि बार बार उस चीज़ पर प्रैक्टिस करें। मतलब बार बार उसको लिखें कॉपी में अपने। देखिए जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से, तब तक कोई भी चीज़ हो हमें नहीं आएगा। ये तो कंफर्म है कि आएगा नहीं। तो कोई भी चीज़ हो हमें उसको एकदम मस्ती में पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि मस्ती में पढ़ना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं, लेकिन बहुत बच्चे सोचते हैं मस्ती में, मतलब कॉपी रख दिए उधर और इधर खूब मस्ती कर रहे हैं, बच्चों से इधर उधर मस्ती कर रहे हैं, एक अक्षर पढ़ भी नहीं रहे हैं। ये मस्ती नहीं, मतलब एकदम पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, तब कोई भी टॉपिक होगा बड़े ही अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए
आज हमारा टॉपिक यही चल रहा है। तो विल पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे हम। जो फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर एक्स्ट्रा वर्ड, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए, विल यू बी सिंगिंग इन कंसर्ट टुमारो। यही मतलब यहाँ दिख नहीं रहा है, लगता है यही ऊपर वाला ही सेम सेंटेंस है, बस क्या है इसमें विल जो है मतलब सहायक्रिया पहले यहाँ से है, सही। इतना है अंदर, वही कंसर्ट टुमारो है यहाँ। विल यू बी सिंगिंग इन द कंसर्ट टुमारो। देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए रूल से भी आप मिला सकते हैं, क्योंकि टेंस जो है ना सब रूल पे ही आधारित है, इसलिए हमें टेंस का बेस जानना बहुत ज़रूरी है, उसका रूल जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें और क्या इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कोई पूछ सकता है ना कि बताओ मुझे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये किस टेंस का पहचान है। या कोई रूल्स पूछ सकता है कि 12 टेंस में कौन सा टेंस है ऐसा कि जिसमें विल सहायक्रिया विल बी का प्रयोग होता है, ये भी पूछ सकते हैं बहुत लोग। तो इसीलिए आपको बड़े ध्यान से ही हमारे हर वीडियो, आपको अगर टेंस अच्छे से पढ़ना है अगर, तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं, हमारे आईडी में, यूट्यूब चैनल में जाएंगे अगर हमारे, तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, टेंस प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पे आपको हर टेंस का वीडियो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर टॉपिक पे आते हैं। फिर देखिए यहाँ पर विल का प्रयोग हुआ है पहले सहायक्रिया, फिर सब्जेक्ट यू का प्रयोग हुआ है, फिर उसके बाद बी का प्रयोग, फिर सिंग जो है यस आईएनजी, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। सॉरी, देखिए क्या है, विल यू बी, ये जो हमारा सिंग है, क्या बता रहा था, क्या चल हो गया, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म अगर इसका बनाएंगे तो इसके साथ हम प्लस आईएनजी जोड़ देंगे, यानी कि सिंगिंग कर देंगे, सिंगिंग। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हमारा सिंग है, तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा, चाहे जो भी हो, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा ही, कोई भी फर्स्ट फॉर्म का वर्ब हो तो उसमें आईएनजी जुड़ेगा। तो देखिए सिंगिंग हो गया, फिर उसके बाद इन द कंसर्ट टुमारो हो गया। तो देखिए एक आध दो सेंटेंस हम और देख लेते हैं, कोई भी सेंटेंस एक आध दो। देखिए यहाँ पर 2 सेंटेंस है, वो सेंटेंस कौन से हैं देखिए। पहला क्या है, वह मैदान में खेल रहा होगा, मतलब वह कोई पुरुष है, खेल रहा होगा। देखिए लास्ट में रहा होगा आ गया, देख सकते हैं, ये पहचान है इसका। तो पहले इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह के लिए पहले हम लिख देंगे ही। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या दिया है, सहायक्रिया यहाँ पर दिया है विल बी, तो फिर उसके बाद हम लगा देंगे यहाँ पर ही विल बी। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिया है, तो वर्ब किस में क्या है, खेल रहा है, खेलना। तो खेलना किस मतलब, खेलने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्ले। तो प्ले का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेइंग, प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या बचा, मैदान में, यही इतना बचा। तो क्या हो जाएगा, इन द फील्ड, क्या होगा, ही विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। लगता है इससे दिख नहीं रहा है, चलिए अगला देखिए, रोहन खाना खा रहा होगा।
रहा होगा। तो रोहन इसमें पहले देखें सब्जेक्ट है, तो पहले हम लिख देंगे रोहन, पहले रोहन लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट है। फिर सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया क्या है हमारा, विल बी क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद हम ढूंढेंगे क्या, वी विल सर्च मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब हमारा, खा रहा है, तो क्या होगा, ईटिंग। ओके, उसके बाद वी विल सर्च ऑब्जेक्ट। क्या बचा हमारा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा, खाना। खाना यानी फूड। तो द सेंटेंस इज कंप्लीट। देखिए, आई होप you will understand this sentence by my video। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।